दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीज की असली कीमत क्या होती है? क्या वो कीमत है जो दुकानदार लगाता है या वो जो हमारा दिल समझता है? आज की कहानी एक ऐसी ही पुरानी घड़ी की है जिसने एक नौजवान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शहर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के सर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। उसके पास अपने पिता की निशानी के नाम पर सिर्फ एक पुरानी धूल से भरी हुई घड़ी थी। वो घड़ी बंद पड़ चुकी थी, लेकिन आर्यन उसे कभी फेंकता नहीं था क्योंकि उसमें उसके पिता की यादें बसी थी। एक दिन आर्यन को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। घर के हालात ठीक नहीं थे। उसने भारी मन से सोचा, क्यों ना इस पुरानी घड़ी को बेच दिया जाए, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएं और घर का खर्च चल सके। वो सबसे पहले गली के कोने वाली एक पुरानी घड़ी मरम्मत की दुकान पर गया। आर्यन ने दुकानदार से पूछा, काका, क्या आप इस घड़ी को खरीदेंगे? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दुकानदार ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, ये तो कबाड़ हो चुकी है, इसका कोई पुर्जा अब मिलता नहीं। मैं इसके तुम्हें मुश्किल से 100 रुपए दे पाऊंगा, वो भी सिर्फ इसके पुराने पुर्जों के लिए। आर्यन थोड़ा निराश हुआ। 100 रुपए तो बहुत कम थे। फिर वो एक पुरानी चीजों की दुकान यानी एंटीक शॉप पर गया। वहां के मालिक ने चश्मा चढ़ाकर घड़ी को देखा और कहा, घड़ी तो काफी पुरानी है, लेकिन हालत बहुत खराब है। मैं इसके 500 रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि ये एक पुराने मॉडल की दिखती है। इससे ज्यादा ये मेरे किसी काम की नहीं। आर्यन को लगा कि शायद इसकी कीमत इतनी ही है, लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई। उसके पिता कहते थे, आर्यन, कभी किसी चीज को उसकी चमक से मत परखना, उसकी गहराई में जाना। आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं इसे एक बड़े म्यूजियम यानी संग्रहालय में दिखाऊं। जब वो शहर के सबसे बड़े म्यूजियम गया तो वहां के मैनेजर ने घड़ी को बड़े गौर से देखा। उसने एक बड़ा शीशा निकाला, घड़ी के पीछे लिखे एक छोटे से नाम को पढ़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैनेजर ने हैरानी से कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? ये उन 10 घड़ियों में से एक है जो 100 साल पहले एक मशहूर राजा ने खास कारीगरों से बनवाई थी। इसका मैकेनिज्म पूरी दुनिया में नायाब है। हम इस घड़ी को अपने म्यूजियम की शान बनाना चाहते हैं। क्या तुम इसे 10 लाख रुपए में हमें दोगे? 10 लाख रुपए! आर्यन के होश उड़ गए। जो घड़ी गली की दुकान पर 100 रुपए का कबाड़ लग रही थी, वो आज उसे लखपति बना सकती थी। लेकिन उस पल आर्यन को पैसों से बड़ी एक सीख मिली। उसने मैनेजर को मना कर दिया और घड़ी लेकर घर वापस आ गया। उसने समझा कि घड़ी की कीमत कम नहीं थी, बस उसकी जगह गलत थी। गलत लोग उसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते थे। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी पुरानी घड़ी की तरह है। कभी कभी हम गलत जगह या गलत लोगों के बीच होते हैं जो हमारी कीमत सिर्फ 100 रुपए लगाते हैं। हमें लगता है कि हम बेकार हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप गलत जगह पर हैं। सही लोग और सही जगह आपकी असली कीमत पहचान ही लेंगे। इसलिए कभी खुद को कम मत समझिए, बस सही मौके और सही परखने वाले का इंतजार कीजिए। अपनी वैल्यू पहचानिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। मिलते हैं अगली कहानी में।